बिहार की जागरूकता और बिहार के नागरिक और हम कट्टर बिहारी। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी के सामने बार बार कोशिश यही रहती है कि मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ, अपने में अक्षरशः उतारने की कोशिश करता हूँ। इंसान हूँ, कमी मेरे में भी रह जाती है, लेकिन एक अच्छे और प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से हमेशा अपने बिहार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति वफादार रहते हुए मैं मातृभूमि और भारत भूमि के सभी दोस्तों को, सभी मातृशक्ति को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ बातें आपसे की जाए। जानते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हमारे मनुष्य जीवन लेने से अगर किसी एक भी मनुष्य का कल्याण होता है तो मैं अपने आप को अपना जीवन धन्य समझूंगा। और इसके लिए मुझे फ़ख्र रहता है कि मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं, मुझे ऐसे परिवार मिले हैं, मुझे ऐसा गुरु मिला है जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। और हमें ऐसे दोस्त मिले हैं जो दोस्त कभी भी मुझे महरूम नहीं किए। आज भी दिग्गज भारत संस्था जो काम कर रही है, हमारे दोस्त लोग साथ में हैं। प्रतिदिन किसी न किसी की मदद करने के लिए वो लालायित रहते हैं और जहाँ से जो उनको बन पड़ता है वो मदद करते हैं। एक कहावत है, नहीं कह सकते इसको, एक गज़ल कह सकते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय एक कव्वाली में गया था, तो उस समय में उसका बोल था कि आजा महबूब तुझको लगा लूँ गले, आजा महबूब तुझको लगा लूँ गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, कल खुदा जाने ये दिन रहे ना रहे, गोरे गालों का कोई भरोसा नहीं। इसका इतना बड़ा सार है, इतना बड़ा मीनिंग है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कि हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं। कल का पेपर मैं पढ़ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में अभी तक जब से लॉकडाउन लगा है तब से 1616 वाहन जब्त किए जा चुके हैं और 5,800 से ज़्यादा लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। और परसों तक का फिगर था कि 12,54,000 चालान की से वसूला गया और कल का फिगर था कि 1,64,000 चालान से पैसा वसूला गया। आखिर ऐसा क्यों मौका देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं आज 15 दिनों से मेरी रखी हुई गाड़ी, मैं आज अपनी बुलेट मोटरसाइकिल और अपनी कार को 15-20 दिन के बाद समझिए कि मैं स्टार्ट किया हूँ, उसको थोड़ा साफ़ किया हूँ और फिर उसी तरह से उसको चादर ओढ़ा दिया हूँ। मतलब कहने का कि ज़रूरत हुआ तो डबल मास्क लगाया, आराम से सैनिटाइज़र पॉकेट में रखा, बहरिया चौक पर गए और वो भी आ गए। और 5 तारीख से लॉकडाउन लगा है, मैं 5 तारीख से बहरिया चौक पर नहीं गया हूँ। जो भी सब्जी होती है महंगी सस्ती 2 पैसा वो भी कमाएगा, वो भी इंसान है, वो यहीं पे मेरी मालकिन ले लेती है, मेरी सरहज ले लेती है। और यहीं से अगर मीट मछली खाने की इच्छा हुई तो या तो कभी हम मास्क लगा के चले गए या हम अपने साले साहब को बोले वो मास्क लगा के चले गए। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल एकदम फौजी आदेश है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कृपया अपना सेहत है, अपनी पैसे भी आप लुटा रहे हैं, चालान में आप पैसे भी दे रहे हैं और पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं और लोगों को कोरोना फैला भी रहे हैं और कोरोना का बैना अपने घर में लेके आ रहे हैं। ऐसा ना करिए। दूसरा, मेरे परिवार में आज मैं ये गिन रहा था, मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, मेरे दामाद, मेरी बेटी, तो 6 हो गए। उसके बाद में मैं, मेरी मालकिन 8, मेरा साला, मेरी सरहज और उनके बड़े बेटा ऋषभ सिंह और छोटे बेटा अंशु सिंह, उनका अभी 18 साल नहीं हुआ है। मतलब कि 12 आदमियों में 11 आदमी ने इंजेक्शन या वैक्सीन ले लिया कल तक।
मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी वैक्सीन के बारे में भ्रम और भ्रांति न रखें और आराम से वैक्सीन लीजिएगा ना तो मज़ा आएगा आपको, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और कम से कम जान तो बचेगी। जान बचेगी तब न राजनीति करिएगा, जान बचेगी तब न पढ़िएगा, जान बचेगी तब न नेतागिरी करिएगा, जान बचेगी तब न किसी से लड़ाई झगड़ा करिएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि सभी लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हों, सभी लोग लॉकडाउन के प्रति जागरूक हों। 25 तारीख तक लॉकडाउन है। अभी आप फिगर देख रहे हैं कितना कम हो गया, कितना, मतलब आप ये समझिए कि अभी आपका रिकवरी रेट जो 74 तक पहुंच गया था, वो रिकवरी रेट अभी 84.5 पहुंच गया। जो संक्रमण की दर लगभग 16 पर पहुंच गई थी, वो संक्रमण की दर अभी आपकी 7.87 के करीब, मतलब 8 तक पहुंच गई। अभी और कम हो गई होगी, कल तक का फिगर मैंने नहीं देखा है, और कम हो गई होगी। मेरा निवेदन यह है, आगे आइए और सभी का साथ दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।